इंदौर सिख समाज की संगत ने चुनाव अधिकारी को ज्ञापन देकर खंडा पैनल से लेने वाले 2 प्रत्याशियों के नाम रद्द करने की मांग रखी, जिसमें पहला नाम वर्तमान श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान मंजीत सिंह भाटिया का है और दूसरा नाम जगजीत सिंह उर्फ सुग्गा टुटेजा का है। ज्ञापन देने वालों ने बताया है कि मंजीत सिंह रिंकू भाटिया आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान है, जिस पर लगातार कोई न कोई प्रकरण दर्ज होते रहते हैं। इस बात से अवगत करवाने के लिए हमने ज्ञापन के साथ न्यूज़पेपर की कटिंग और कुछ साक्ष्य भी दिए हैं। वहीं जगजीत सिंह उर्फ सुग्गा टुटेजा श्री अकाल तख्त साहिब जी से अभी तक तनख्वाह घोषित है। ऐसे में इन दोनों के नॉमिनेशन फॉर्म निरस्त किए जाए ताकि चुनाव तय तारीख पर संपन्न हो सके। पूरी खबर के लिए वीडियो को अंत तक देखें। जगजीत सिंह, हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੇਸ वीर जी, पता लगा है आपने मुख्य चुनाव अधिकारी हरप्रीत सिंह सुदन जी को कोई ज्ञापन दिया है। हम जानना चाहते हैं कि वो ज्ञापन आपने किस चीज का दिया है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज हमने हरप्रीत सिंह बख्शी जी जो कि चुनाव अधिकारी हैं, उनको हमने खंडा पैनल के 2 उम्मीदवारों के नामांकन के खिलाफ ये आवेदन दिए हैं इंदौर सिख संगत की तरफ से। किस चीज का आपने आवेदन दिया है? ये हमने जो आवेदन दिए हैं दोनों, ये सबसे पहला थे अपने अध्यक्ष पद जो कि मंजीत सिंह भाटिया जी, रिंकू भाटिया जी, और दूसरा अपना जगजीत सिंह टुटेजा जी, सुग्गावीर जी, इन दोनों के खिलाफ इन दोनों के नामांकन रद्द किए जाए। ऐसा क्यों लगता है आपको कि इन दो ही के नामांकन जो है वो रद्द किए जाने चाहिए, जिसमें कि जो प्रधान मंजीत सिंह भाटिया जी हैं वो पिछले 12 साल से गुरु घर में सेवाएं दे रहे हैं। उनकी सेवाओं का सबको मालूम है कि 12 साल में उन्होंने सिख समाज के लिए क्या उद्धार किया है और क्या नहीं करा है। और सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये दोनों ही अपराधी प्रवृत्ति के बंदे हैं। मतलब आप अगर इनका पिछला पुराना रिकॉर्ड देखेंगे तो रिंकू भाटिया जी के ऊपर बहुत ही केस लगे हुए हैं। मतलब अगर मैं ये आवेदन आपको पढ़ के सुना दूंगा जिसमें जो लिखाया था हमने उनके आवेदन के लिए, उसके लिए। और उसके बाद में जगजीत सिंह टुटेजा जी तो अपने अकाल तख्त साहिब से तनख्वाह घोषित है। अब तनख्वाह का मतलब क्या होता है कि मतलब अपराधी सिख समाज के लिए पूरे इंदौर शहर में सबसे पहला ऐसा बंदा है जो कि तनख्वाह घोषित हुआ है। ठीक है, आपने आवेदन में क्या लिखा था वो आप बताएंगे? मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। ये हमने जो विषय चुना था वो ये था कि चुनाव में 2 अप्रवृत्ति व्यक्तियों के नामांकन जो इनने स्वीकार करे उसके बाबत दिए थे। श्रीमान मुख्य चुनाव अधिकारी हरप्रीत सिंह बख्शी जी के नाम दिया है। हमने वर्तमान में श्री गुरु सिंह सभा के इंदौर चुनाव में जो खंडा पैनल की तरफ से 2 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, उन दोनों के लिए दिया है। अपने दोनों व्यक्ति एक प्रधान पद के उम्मीदवार हैं और दूसरे जो हैं वो मेंबर पद के उम्मीदवार हैं। इन दोनों नामों पर घोर आपत्ति है पूरी इंदौर सिख संगत को। साथ ही आपसे ये हमारी नाराजगी है कि नियुक्ति अकाल तख्त की तरफ से की गई है, जो कि हमारी कौम का सिरमौर है। इनकी तरफ से इंदौर श्री गुरु सिंह सभा मध्य प्रदेश के चुनाव में मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं। क्योंकि आप खुद इंदौर शहर के ही रहने वाले हैं तो आपके संज्ञान में ये बात तो अवश्य रही होगी कि खंडा पैनल से प्रधान पद की दावेदारी पेश करने वाले सरदार मंजीत सिंह भाटिया उर्फ रिंकू भाटिया खुद एक अपराधी तत्व के इंसान हैं, जिनके खिलाफ 2002 और 2023 में अपराधी पराक्रम दर्ज हुआ था। पराक्रम के चक्कर में इन्होंने फरारी भी काटी थी और मध्य प्रदेश पुलिस ने इन पर इनाम घोषित कर इनके घर पर छापा मारकर और इंदौर एयरपोर्ट से इनको हिरासत में लिया था और इन्होंने जेल भी रहकर आए हैं। 2023 में इन्होंने गुरु सिंह सभा के महासचिव जसबीर सिंह गांधी जी, राजा गांधी जी पर भी हमला करा था और खुद ने भी एक लात मारी थी उन्हें गुरु सिंह सभा में, जिसके वीडियो फुटेज वगैरह इन्होंने वहाँ से डिलीट करवा दिए थे। उसके बाद में दूसरा जो है अपना जगजीत सिंह टुटेजा जी और सुग्गावीर जी, जो कि पिछले ही दिनों सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा तनख्वाह घोषित किए गए थे। इन्होंने स्वयं अकाल तख्त के जत्थेदानी ज्ञानी रघुवीर सिंह जी के सामने अपने गुनाह कबूल किए थे। उस समय जत्थेदार साहब जी की तरफ से इन्होंने सजा दी गई थी, जो कि हमारे SGPC के फेसबुक पेज और यूट्यूब पर मौजूद है। चौपाल ग्रुप के चैनल के माध्यम से हमें पता भी लगा था
कि इन्होंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरते समय क्या आपको अकाल तख्त के द्वारा इनको तनख्वाही से मुक्ति होने का पत्र दिया गया, जिससे संबंध में भी हल्फनामा सम्मिलित किया है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि वर्तमान श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव में पात्रता हासिल कर सकते हैं। तो अगर इन्होंने ऐसा कोई हलफनामा सम्मिलित नहीं किया हो तो आपको इनके फॉर्म स्वीकार किया, इसके भी जवाब आगामी 2 दिनों में देने का कष्ट करें। ठीक है, इसकी आपको कोई रिसीविंग वहाँ से प्राप्त हुई है? बिल्कुल वैली है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि गुरु सिंह सभा के सर्वोच्च पद पे बैठने के बाद में अगर इन्होंने ऐसा कृत्य किया है तो इसके लिए कोई माफी गुरु सिंह सभा की तरफ से, मतलब गुरु घर में तो नहीं, और गुरु घर में अगर ये लात मार के महासचिव जी को गिराते हैं, उसके फुटेज वगैरह डिलीट करते हैं और इनके साथी को, तो फिर ये दूसरे के साथ क्या करेंगे? वो इसलिए इनका नामांकन रद्द किया जाना चाहिए। और जगदीश सिंह टुटेजा जिनको तनख्वाहिया घोषित किया, आज भी गुरुद्वारे पर उनका कब्जा है, कब्जा करके बैठे हैं, किसी की नहीं चलने देते हैं और जो भी करते हैं अपने मन की करते हैं। और उनको भी ये कि उनसे भी चुनाव लड़वा रहे हैं। अभी अभी आपने ये बताया कि जगजीत सिंह टुटेजा जो हैं वो गुरुद्वारे में कब्जा करके बैठे हुए, तो वो जो कब्जा करके बैठे हैं उससे आपका अभिप्राय क्या है? किस टाइप का कब्जा किया हुआ है? मतलब वो आते हैं, उनके लिए एक स्पेशल ऑफिस बना हुआ है, वो ऑफिस पे उनका कब्जा है और वहीं से अपना व्यवसाय चला रहे हैं। सुबह से आकर के शाम तक रोज वहां बैठते हैं। जो मुझे मालूम चला संगत की तरफ से कि यहाँ से ब्याज का धंधा भी कर रहे हैं और ये पैसा भी वहीं से चला रहे हैं। हो सकता है गुरु घर का पैसा चला रहा हूं तो उसकी क्या है, आज तक किसी को कोई हिसाब किताब दिया नहीं है इन्होंने गुरु घर का, किसी के सामने नहीं बोला कि ये हिसाब किताब है हमारा गुरु घर का। आज तक मतलब इन्होंने अनाउंस करते हैं हर महीने हिसाब किताब आता है हर गुरुद्वारे में, इनका अभी 12 साल में अभी तक हिसाब किताब नहीं आया। सुबह से लेके शाम तक ये बैठे रहते हैं वहाँ पे, तो इनसे सिर्फ हमारा एक यही प्रश्न है कि आदमी अपना व्यापार छोड़ के, दुकानदारी छोड़कर वहां बैठकर ऐसा कौन सा व्यापार कर रहे हैं कि जो गुरु घर से ही वो अपना घर चला रहे हैं? उस चीज का भी तो जवाब दे वो हमें। और जब तनख्वाहिया घोषित हैं वो, तो पहली बात तो उन्हें अंदर अकाल तख्त की तरफ से तो गुरुद्वारे में आना ही नहीं चाहिए, और गुरुद्वारे में आकर के वो खुद की कुर्सी लगा करके बैठे हुए। तनख्वाहिया तो ये है कि मतलब गुरुद्वारे में आकर के कुर्सी लगा करके बैठे, इससे तो हम लोग भी जाके बैठ सकते, संगत को रुकने ही नहीं देते हैं वहां पे। कोई हम बात करते हैं तो संगत के सामने कोई हमने कोई सवाल करा तो उसका जवाब नहीं दे पाते वो हमारे को। जी यही था हमें कि इसी कारण हमने कारणवश ये ज्ञापन दिया था अपना हरप्रीत सिंह बख्शी जी को कि वो अपनी जो ये बातें हैं हमारी ये संज्ञान में लाए और इस पर कोई कड़ी कार्रवाई करें। बस वो कोई दिक्कत नहीं। भाई खालसा भाई हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और ऐसे ही खबरों की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।